हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग का चल रहा है धुरंधर सीरीज, जिसमें हम लोग मैथ का देख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। 2 मार्क्स का ज्यादा अभी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें हर वीडियो में आपको मिल रहा है 5-5 ऐसे सवाल धुरंधर जो सीधे एग्जाम को मर्डर कर सकता है, एग्जाम में तहस नहस कर सकता है, तबाही ला सकता है। तो उसी सीरीज में आज हम लोग पार्ट 3 को देखने जा रहे हैं। ये पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी भयानक क्वेश्चन को लाए हैं, काफी धुरंधर लाए हैं। अगर ये 5 सवाल को देख लेते हैं, मुश्किल से मेरे साथ ज्यादा आपको समय नहीं बिताना है, 15 से 20 मिनट अगर आप देते हैं तो आपको ये 5 सवाल ऐसे आपको बताया जाएगा जो डायरेक्टली बोर्ड में लड़ेगा। 100% गारंटी है। तो एकदम शिद्दत से शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा ये 5 सवाल को, और एग्जाम में बैठने से पहले एक बार जरूर बना के जाइएगा ये 5 सवाल, जो कि काफी धुरंधर सवाल है। और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले नंबर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों के पास, वो भी 100 में 100 ला सकते मैथ में। तो आइए हम लोग देखिए बात करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ये सवाल क्या लिख रहा है वो पहले देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये कब कब पूछा गया। 2013 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया। तो बहुत दिन हो गया है, 2026 में भी पूछा जाएगा। और ये सवाल जो है प्रायिकता चैप्टर का, लास्ट चैप्टर का है। एनसीईआरटी में भी ये सवाल मिलेगा। लिख रहा है एक थैला में 3 लाल 5 काली गेंदें। इस थैले में से एक गेंद अदृच्छ निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल है और लाल नहीं है। 2 सवाल लगा है, एक लाल है और एक लाल नहीं है। तो सबसे पहले एक वर्ड आया अदृच्छ। अगर मान लेते हैं कोई थैला है इस तरह का, और इस थैले में अगर मान लेते हैं 5 गो क्या है, अब 3 गो लाल है, 5 गो काली गेंद रखा हुआ है, तो इसमें से बिना देखे हुए अगर गेंद आप निकालते हैं, उसी को हम अदृच्छ कहते हैं। बिना देखे बोलिए या तो अदृच्छ बोलिए, दोनों सेम ही बात है। तो अदृच्छ समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं इस सवाल को कि आखिरकार हल क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाल गेंद कि लाल गेंद है क्या है वो। तो पता चल रहा है लाल गेंद जो है 3 गो है। काली गेंद अगर हम बात करें, काली गेंद, तो काली गेंद कितना है, 5 है। तो अब बात करेंगे कुल गेंद, कुल गेंद, तो कुल गेंद कितना हो गया, 3 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए हम लोग प्रायिकता निकालते हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या लिख रहा है, लाल हो यानी प्रायिकता ऑफ लाल गेंद। तो प्रायिकता ऑफ लाल गेंद कैसे निकलेगा, लाल गेंद है पहले क्या है वो, तो गुरुजी लाल गेंद 3 गो है, तो 3 को ऊपर लिख दीजिए, और कुल्हे जितना आया है, कुल्हे कितना है, 8 है, तो 8 को नीचे लिख दीजिए। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल का सॉल्यूशन लेते हैं कि गुरुजी आपको क्या करना है, लाल गेंद नहीं निकालना है। लिख रहा है लाल नहीं हो, निकालिए लेकिन लाल नहीं होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे प्रायिकता ऑफ लाल नहीं, या तो लाल गेंद नहीं। तो मेरे भाई जब लाल गेंद नहीं निकलेगा तो काला गेंद तो निकलेगा ना, इतना समझदारी होनी चाहिए आप लोग को। तो देखिए लाल को हमको नहीं निकालना है, काला तो निकलेगा, क्योंकि एक गेंद निकालना है हर हाल में। तो काली गेंद टोटल कै गो है, 5 गो है गुरुजी, और कुल्हे गेंद कै गो है बुआ, तो 8 गो है, तो 5/8 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा सवाल था हम लोग को रहे हैं। ये जो है रियल नंबर का सवाल है, वास्तविक संख्या का, बहुत ही प्यारा सा सवाल लिखा है। लिख रहा है 135 एवं 255 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालें। किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, थोड़ा सा आपको हम हिंट कर देते हैं। ये जो होता है आप लोग सुने होंगे, ए होता है भाज्य, और ए होता है भाजक, और ए होता है भागफल, और ए क्या होता है, शेष। ए आप लोग जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो दिया है उसको लिखें। तो इसमें जो बड़ा आपको दिख रहा है वो ए का मान हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा वो क्या होगा, ए का मान होगा, और जो छोटा रहेगा उसे हम किसको मानेंगे, बी का मान मानेंगे। जो बड़ा मिलेगा उसको क्या मानेंगे, ए, जो छोटा रहेगा उसको बी मानेंगे। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सेम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सेम। क्या होता है भाई? तो इसमें होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r का जो वैल्यू है 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होता है और b से हमेशा छोटा होता है। तो ये तो इतना लिखना पड़ेगा, इस तरह का सवाल अगर आता है आपको पास। अब क्या करना है, आपको मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने आता है, सबसे पहले 135 में भाग देंगे किसमें? 225 में। देखिए 135 से भाग देंगे 225 में, कितने बार लगेगा? तो गुरुजी एक बार लगेगा। कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। घटाइए, ए तो 0 आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, ये तो कट जाएगा। तो अब करना क्या है कि स्टेप नंबर लिखना है, स्टेप नंबर फर्स्ट। क्या लिखना है? स्टेप नंबर फर्स्ट। देखिए ए के स्थान पर यहां इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू और इसको बोलते हैं आर। तो ए के स्थान पर 225 बैठा हुआ है। कितना बैठा हुआ है? 225। बी के स्थान पर कितना बैठा है? तो गुरुजी 135 बैठा हुआ है, 135 लिख देंगे। देखिए क्यू के स्थान पर कितना है गुरुजी? तो 1 है, प्लस आर के स्थान पर कितना आया गुरुजी? तो ये 90 आया। क्या r बराबर 0 आ गया आपको? तो गुरुजी अभी r बराबर 90 आया। अब देखिए स्टेप नंबर 2 लिखेंगे। तो स्टेप नंबर 2 कैसे लिखाएगा? हम क्या करेंगे? 90 से भाग लगाएंगे, किसमें? 135 में। मौसा निकालने आता है ना भाग विधि, जो नेटपोचपा स्टाइल में। ये क्या है? 135 से निकालते हैं। कितने बार लगेगा? तो गुरुजी एक बार लगेगा, 90 आ जाएगा। अब कितना बचेगा? तो ये 5 बचेगा और ए बचेगा 4। यानी स्टेप नंबर 2 में लिखाएगा ए के स्थान पर 135 बैठ जाएगा, बी के स्थान पर आपको 90 बैठेगा और क्यू के स्थान पर 1 बैठेगा और आर के स्थान पे 45 बैठेगा। तो क्या आर बराबर 0 आ गया है? तो गुरुजी अभी तक तो आर बराबर 0 नहीं आया है। तो अब स्टेप नंबर 3 में चलेंगे। कितने नंबर? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या लेंगे? ए जो है ना आपको 45 से भाग लगाएंगे। किस में लगाएंगे? तो 90 में लगाएंगे। तो कितने बार लगेगा? तो गुरुजी 2 बार लगेगा और ए पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यानी स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि ए के स्थान पर 90 बैठेगा और बी के स्थान पर आपको 45 बैठेगा और क्यू के स्थान पर 2 बैठेगा और आर के स्थान पर 0। यानी आर बराबर आपको क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब देखिए आर बराबर 0 मिल गया है और मौसा कितना निकल गया? तो गुरुजी 45 मिल गया है। तो हम लोग यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः HCF ऑफ 135 और 225 का कितना आ गया है? तो गुरुजी 45 आ गया है। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। करना कुछ नहीं है इस सवाल में, इधर बनाते जाना है और इधर स्टेप बाय स्टेप सजाते जाना है, यही काम है और कुछ नहीं। और ये सवाल इस वर्ष के लिए राम सवाल क्या लिख रहा है कि यदि ए बी एवं सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 और कॉस ए बाई 2 ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और ये सवाल कब पूछा गया है? तो गुरुजी 2012 में पूछा गया, 19 में पूछा गया है और आने की चांस 26 में भी है, क्योंकि बहुत दिन बाद ये आने वाला है सवाल, तो पूछेगा ही। एनसीईआरटी का ही सवाल है। तो करना क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है, बशर्ते आप ध्यान से अगर देख लें वीडियो तो आप पक्का बना देंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? इसको चलते हैं, क्या करना है वो पहले आप सोचें। इसका सॉल्यूशन यानी हल में क्या करना है? टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करके लाना है मेरे भाई? प्रूफ करके लाना है साइन बी प्लस सी और बट्टा में 2 बराबर लाना है कॉस ए बाई 2 लाना है, ये सिद्ध करके लाना है। चलेंगे, चूंकि लिखेंगे त्रिभुज ABC में चलेंगे। कहां चलेंगे? त्रिभुज ABC में। क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 होता है। अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। करना क्या है
कि हमको इधर बी और सी को रखना है, बी और सी को रखेंगे, ए को उधर भेज देंगे। चलो भाई ए को भेज देते हैं इधर, बी प्लस सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस ए होगा। तो गुरुजी आप ए को क्यों भेज दिए? क्योंकि ए बराबर के उस तरफ है इसलिए भेज दिए हम लोग, इसमें पूछना क्या है। अब देखिए आपको लग रहा है कि b प्लस सी बटा 2 है और इधर भी क्या है a बटा 2 है, तो दोनों तरफ हम भाग दे देते हैं। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, क्यों भाग दे रहे हैं भाई? क्योंकि क्वेश्चन में यही दिखा रहा है कि आपको भाग देना पड़ेगा। तो b प्लस सी बाई 2 कर देंगे हम लोग और इधर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a और बटा में 2 करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। a तो आपको रह जाएगा b प्लस सी और बटा में 2। जब 2 से इसमें भाग देंगे तो 180 में तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा और a बच जाएगा a बाई 2, क्योंकि 2 से 180 में भाग दीजिएगा तो 90 आएगा और a में भाग दीजिएगा तो a बाई 2 आएगा। अब क्या लाना है भाई? तो गुरुजी साइन लाना है। क्या लाना है? साइन। अब दोनों तरफ साइन लगा देते हैं, दोनों तरफ साइन लगाने पर। अब गुरुजी बोलिएगा कि साइन क्यों लगाएं? क्योंकि साइन लाना है मेरे दोस्त, इसलिए साइन लगा रहे हैं। इधर के अनुसार ही उधर चलना है। साइन लगा देते हैं तो साइन आ जाएगा b प्लस सी और बटा में 2। इधर देखिए ये लग जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a और बटा में 2। आगे बढ़ाएंगे तो इसलिए हो जाएगा यहां से साइन b प्लस सी और बटा में 2। इधर आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कॉस आ जाएगा a बाई 2। ये कैसे आ गया? तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है, इसलिए ऐसा आ गया। और इसी को क्या करना था? प्रूव्ड करना था। क्या करना था? प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान सा आसान सवाल आता है, बस वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है दोस्त। ये कब कब पूछा गया है? तो 2022 एनुअल एग्जाम में भी पूछा गया और कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी पूछा गया है। मेंसुरेशन का सवाल है, अर्धगोला का सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। लिख रहा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, यानी हल करते हैं। तो हल में क्या करेंगे? दिया हुआ क्या है मेरे भाई? दिया हुआ में है कि गोला की त्रिज्या है, गोला नहीं अर्धगोला है। ये क्या है? अर्धगोला है। अर्धगोला की त्रिज्या दिया है, मतलब r का वैल्यू है कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले अर्धगोला कैसे बनेगा भाई? तो ये रहा है आपको अर्धगोला। क्या रहा? ये रहा आपको अर्धगोला, जो कटोरा आप देखते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए इसी का निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे, अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू को रखते हैं 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान कितना है? 3.5। तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखते हैं, 3.5 गुने 3.5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दशमलव हटा देते हैं तो 1 हटेगा 10 आएगा, फिर 1 हटेगा 10 आएगा। इसको काटते हैं, देखिए 7 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 कटेगा, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा। इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 7 पचे 35 और 2 से काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा। तो मिला जुलाकर आ गया 11 गुने 7। तो 11 गुने 7 करेंगे तो क्या आएगा? 77 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आज देखिए एक हम 5 नंबर सवाल को डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये सवाल जब हम भी 10 में पढ़ते थे तो भारी कंफ्यूजन रहता था। क्या कंफ्यूजन रहता था
लिख रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है और जिसकी परिधि कितना 22 सेंटीमीटर। हम क्या समझ लेते थे कि चतुर्थांश का ही परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग को भी ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। क्या है, ये वृत्त की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर और हम लोग को निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये सवाल कितना खतरनाक है आप खुद समझ सकते हैं कि 2011 में पूछा गया, 16 में पूछा, 20 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा। अभी 1-2 साल से नहीं आ रहा है, तो 26 में आने का बहुत चांस है इसका, 100%। तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल निकालते हैं हम लोग। तो हल क्या करना है वो पहले समझिए। देखिए वृत्त का परिधि दिया हुआ है, कितना दिया है परिधि, तो 22 सेंटीमीटर दिया है। और तो वृत्त का परिधि क्या होता है मेरे दोस्त, तो गुरुजी ये होता है 2πr होता है, बराबर में कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये 2 का 2 लिखा जाएगा, तो गुरुजी पाई का मान होता है 22/7 और गुने में क्या होगा, r बराबर कितना 22। ये गुरुजी 22 से 22 एक बार में कट जाए, तो ये 7 इधर भागा में तो उधर जा गुना हो जाएगा, यानी ये बचेगा 2r इक्वल टू में 7, इसलिए r इक्वल टू में क्या होगा 7/2 आ जाएगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब निकालना क्या है वो लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल को ऐसा नहीं कि रटना है, करना क्या है वो पहले समझिए। चतुर्थांश ये होता है, अगर एक वृत्त है इसको जब 4 बराबर भागों में बांट दीजिएगा तो प्रत्येक हिस्सा जो होगा वो चतुर्थांश कहलाएगा। तो देखिए 100 से वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो गुरुजी हम लोग पढ़े हैं πr², पूरा 100 से क्या कितना होता है, πr²। तो अगर एक भाग का निकालिएगा तो 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 100 से πr², लेकिन प्रत्येक पार्ट को निकालना है तो πr² बटा क्या करेंगे, 4 करेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका वैल्यू को रखते हैं। तो गुरुजी पाई का मान है 22/7 और गुने में क्या रहेगा, 4 रहेगा। और गुरुजी ये जो है r का वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं, तो लाए हम लोग 7/2, इसको 2 बार गुना कर देते हैं, 7/2 है, 2 गुने 7/2। अब हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, जो जो कटेगा काट देंगे हम लोग। ये 7 से 7 तो मर्डर हो गया, ये 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 11 बार में कटेगा। अब लग रहा है कि नहीं कटने वाला है, तो 11 गुने 7 करेंगे तो 77 आ जाएगा और 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8। यही इतना क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, आंसर होगा। तो ये जो 5 सवाल अभी कराए हैं आप लोग को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।